वालेकुम व्यूवर्स। आपने चिकन को रोस्ट किया होगा, बैंगन का भरता बनाने के लिए उसको रोस्ट किया होगा, और आजकल जो टमाटर और लहसुन की चटनी ट्रेंडिंग में है उसको भी यकीनन आपने इस तरीके से रोस्ट करके बनाया होगा। लेकिन आज आप गोभी को आप रोस्ट करके मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिएगा आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी, तो इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो गोभी ली है और इसको मैंने वॉश कर लिया है, और अब हम इसके जो टंडल हैं उनकी कटिंग कर देंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बगैर किसी स्टेप को स्किप किए हुए, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है और आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। जी, तो गोभी को हमने तेज़ नाइफ़ के साथ, इसके जो डंडल हैं आपको पता है ये सख्त होते हैं, उनकी हम कटिंग कर लेंगे। उनकी अच्छे तरीके से हमने दोनों फूल जो हैं उनकी कटिंग कर लेनी है, और उनके जो एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह हैं और डंडल, उन दोनों को हमने फूल गोभी से अलग कर लेना है। ये देखिए, दोनों जो गोभी के फूल थे उनके डंडल जो हैं मैंने अलग कर दिए हैं, और इसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा ख़राब मट्टी वाले ये फूल के ऊपर दाग लगे हुए थे, उन दागों को भी मैंने नाइफ़ से कट कर लिया है। नेक्स्ट हमने एक खुले पतीले के अंदर पानी लिया हुआ है, उसमें 1 टीस्पून हम हल्दी और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, और इस पतीले को हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे, क्योंकि हमने अपनी गोभी को इसके अंदर अच्छे तरीके से वॉश करना है। एक तो हल्दी से इससे कलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा, और दूसरा इसकी मैल कुचैल जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। ये हमने पतीले को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, उसमें उबाल आ गया था, और 5 मिनट के लिए हमने ढक्कन लगाकर इसको रख दिया था। आपने गोभी की साइड जो है वो पलट देनी है ताकि ये दोनों साइड से सॉफ़्ट हो जाए। ये देखिए, अब मैं इसकी साइड जो है वो बदल रही हूँ। जब दोनों साइड से हमारी गोभी की सॉफ़्ट हो जाएगी तो हम इसको पानी से अलग कर लेंगे। स्टेन करके मैंने बास्केट के अंदर अपनी गोभी को निकाल लिया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, मैंने एक छोटे से बाउल के अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल के लिए हैं। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पिसी हुई, कोई सी भी आप कश्मीरी लाल मिर्च, देगी मिर्च डाल सकते हैं, और थोड़ा सा नमक हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपना गोभी का फूल लेंगे, और ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है ऑयल के साथ नमक और मिर्च का, वो हम ब्रश के साथ इसके ऊपर लगा देंगे। आप चाहें तो खुला बाउल भी ले सकते हैं और उसके अंदर ये मिक्सचर बनाकर पूरा फूल ही उसके अंदर हाथों से कोट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। और देखिए जी, हमारी जब गोभी कोट हो गई थी तो अब हम इसको रोस्ट कर रहे हैं, जैसे आप बैंगन के भुर्ता बनाने के लिए रोस्ट करते हैं। यकीन मानिएगा, जब इस तरीके से आप गोभी को कुक करेंगे तो उंगलियां चाटने पर सब लोग मजबूर हो जाएंगे। अब हम अपनी गोभी को 4 पीसीस में कट कर लेंगे, और अगर आप चाहें तो इसको कद्दूकश कर लें, और चाहे तो बारीक बारीक कट कर लें, लेकिन मैं इसको बारीक कट कर ही हूँ क्योंकि कद्दूकश की भी मेरा बच्चा पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके घर में खा लेते हैं तो आप लोग इसको ज़रूर कद्दूकश करके बनाइएगा। ये देखिए जी, हमारी गोभी का जो फूल था हमने रोस्ट किया उसकी कटिंग हो चुकी है। अब पैन के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के लिए हैं, और 1 टीस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। साबुत मसाला जात आपने मस्ट इसके अंदर ऐड करने हैं। और एक और ये स्पेशल मसाला मैंने घर में रेडी किया हुआ है, इसमें मस्टर्ड सीड, नमक और चंद और चीज़ें भी मैंने शामिल की हैं, वो भी हमने साथ ऐड कर दी हैं। और 2 बड़ी प्याज चॉपर की मदद से मैंने चॉप कर ली थी, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जैसे ही हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे और हल्के गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो शामिल कर देंगे, और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी मसाले में से, तो हम 2 टमाटर और 4-5 हरी मिर्चें जो कट करके हमने रखी हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हमने टमाटरों को अच्छे तरीके से मसाले के साथ कुक कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं, और जैसे ही ये मसाले के अंदर मिक्स हो जाएंगे टमाटर, तो चंद और मसाला ज़्यादा हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च मैंने ऐड की है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर का हमने इसमें ऐड कर दिया है। मसाले को अच्छे तरीके से हम भूनेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं अच्छे तरीके से कुक हो जाएं और नरम हो जाएं। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए, हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे मैं 3 खाने के चम्मच इसमें दही के शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो दही स्किप भी कर सकते हैं, और लेकिन मैं इसमें दही
मैं ऐड कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसको कुक करेंगे ताकि दही की गुठलियाँ ना बने। जैसे ही हमारा मसाला मुकम्मल तौर पर ऑयल रिलीज़ कर देगा तो हमने जो अपनी गोभी कट करके रखी है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये नई तरीके से गोभी पकाने की रेसिपी कैसी लगी और घर वालों ने आप लोगों को कितनी दाद दी। अब हम इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और अपने सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेंगे। और यकीन मानिएगा आज सब घर वाले ना सिर्फ उंगलियां चाटते रह जाएंगे बल्कि वो एक रोटी की बजाय 2 रोटियां खाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये गोभी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी रेसिपी में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।